नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शर्मा। आज फर्स्ट लेक्चर आयुर्वेद का इतिहास प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे, देखिएगा, सामान्य इतिहास की। आयुर्वेद के प्रथम आद्य उपदेष्टा व प्रथम ग्रंथ तो कौन है? ब्रह्मा और ब्रह्म संहिता। तो सिंपल है, आद्य मतलब प्रारंभ। प्रारंभ कहाँ से हुआ आयुर्वेद का? तो ब्रह्मा जी ने, देखिएगा, स्मरण किया था और उन्हीं के आधार पर एक ग्रंथ लिखा हुआ था, ब्रह्म संहिता। तो उन्हीं के नाम पर ब्रह्म संहिता। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे ब्रह्म संहिता के बारे में। तो ब्रह्म संहिता के बारे में कहा गया है लक्ष्य श्लोकमयी। लक्ष्य श्लोकमयी का उन्होंने अर्थ बताया है कि जिसमें 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय युक्त जो है वो आपकी ब्रह्म संहिता है। तो ये आपको याद रखना है, अध्याय जो है कम है और श्लोक ज्यादा है। तो अध्याय हमेशा कम ही रहते हैं और अध्याय में जो श्लोक हैं वो ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर तो 1,000 अध्यायों और 1,000 अध्यायों में 1,00,000 श्लोक हैं। आगे बात करते हैं, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये वाला जो पॉइंट है कई बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है, तो इसको अंडरलाइन करिएगा। काश्यप ने आयुर्वेद को क्या माना है? पंचम वेद माना है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका, क्या पंचम वेद किसने माना है? काश्यप ने माना है ना, याद रखिएगा। चरण व्यू एवं प्रस्थान भेद की बात करें तो देखिएगा, यहां पर भी देखिए, चरण व्यू प्रस्थान भेद में जो आयुर्वेद है उसको किसका? तो ऋग्वेद का उपवेद माना है। किसका उपवेद? ऋग्वेद का उपवेद माना है। तो आपके पास यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये कौन कौन से? आयुर्वेद उपवेद है, तब आंसर आएगा आपका अथर्ववेद। दूसरा, आयुर्वेद को किसने पंचम वेद माना है? तब आंसर आएगा आपका काश्यप। तीसरा, चरण व्यू प्रस्थान भेद में आयुर्वेद किसका उपवेद है? तब आपका आंसर आएगा ऋग्वेद। तो तीनों ही आपको ध्यान में रखना है कि किसने क्या माना है। चलिए आगे चलते हैं। भूलोक की सबसे बड़ी जो संहिता है वो है आपकी क्षारपाणी संहिता है, जो कि क्या है? अप्राप्त है। अप्राप्त है मतलब कुछ जो स्थान है वो मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। आयुर्वेद में 2 संप्रदाय हैं, याद रखिएगा। एक तो आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय। तो वो हम जब फर्स्ट ईयर पढ़े थे वहां पे भी पढ़े थे, आत्रेय संप्रदाय, धन्वंतरी संप्रदाय पढ़े थे। लेकिन एक भास्कर नामक संप्रदाय है, इसको नोट करिएगा, अंडरलाइन करिए। भास्कर नामक संप्रदाय है जिसका उल्लेख जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तो इस शब्द को याद रखिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भास्कर नाम है कि एक अलग से संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं, आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत लिए गए हैं। किससे लिए गए आधारभूत सिद्धांत? तो सांख्य व योग दर्शन से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? सांख्य व योग दर्शन से लिए गए हैं। और आयुर्वेद के व्यवहारिक सिद्धांत किससे लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, तो व्यवहारिक याद रखिए, न्याय व वैशेषिक दर्शन से लिए गए हैं। तो आप एक छोटी छोटी ट्रिक हैं जो याद रख सकते हो। तो देखिएगा, 2 संख्याओं का योग ही आधार है। नोट कर लीजिए, 2 संख्याओं का योग ही आधार है। तो संख्याओं का मतलब सांख्य है ना, योग मतलब योग दर्शन, आधार मतलब आधारभूत सिद्धांत। 2 संख्याओं का योग ही आधार है, ये नोट कर लीजिए। और संख्याओं से सांख्य दर्शन लगाइए, योग से योग दर्शन लगाइए, आधार से आधारभूत सिद्धांत याद रखिए। इसी तरीके से आयुर्वेद के व्यवहारिक सिद्धांत की बात करें तो न्याय का विशेष व्यवहार है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। न्याय का विशेष व्यवहार है, तो न्याय का न्याय दर्शन, विशेष से वैशेषिक दर्शन, व्यवहार से व्यवहारिक सिद्धांत। तो किससे लिए गए हैं? न्याय और वैशेषिक से व्यवहारिक सिद्धांत लिए गए हैं। तो आप छोटी छोटी ट्रिक हैं, याद रखिएगा, न्याय विशेष व्यवहार है। अब बात करेंगे प्रमुख चिकित्सा पद्धति एवं प्रमुख जनक की। तो देखिएगा, आयुर्वेद के जनक तो ये तो आपको पता ही है, धन्वंतरी जी होते हैं। योग के भी आपको पता है, पतंजलि है, याद रखिएगा। यूनानी के और सिद्ध के, ये आपको याद रखना है। तो यूनानी के हैं एविसेना, तो यूनानी एविसेना, यूनानी एविसेना, यूनानी एवी, यूनानी एवी, इस तरीके से आप 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध का देखिएगा अगथ्यार। सिद्ध का क्या है? अगथ्यार है। तो यहाँ पर हथियार करके याद रखना। हथियार जो है वो किस पर सिद्ध करते हैं? तो आग पर सिद्ध करते हैं, तो अगथ्यार बन जाता है। और सिद्ध मतलब सिद्ध है ना, तो आग पर क्या सिद्ध करते हैं? हथियार सिद्ध करते हैं। तो सिंपली याद हो जाएगा आपको, अगथ्यार सिद्ध के हैं। होम्यो के तो आपको पता ही होगा, होम्योपैथी के हैनीमैन है। और मेडिसिन जो आधुनिक आपका एलोपैथी है उसके कौन कहलाते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स, ये आपको याद करना है।
तो वहां से कोई टफ ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो, सिंपली है, सब याद हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमुख ऋषि, उनकी परिचय और उनकी उपमाएं। तो देखिएगा ऋषियों के अगर परिचय की बात करें, उपमाओं की बात करें, तो देखिए जो ऋषि जहां का है उसे उसी की उपमा दी जाती है। जैसे अगस्त ऋषि हैं, वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें दक्षिण भारतीय चिकित्सक की उपमा दे दी गई। ठीक है। कांकन जो ऋषि थे वो वालिक देश के रहने वाले थे, इसलिए वालिक विशक बोल दिया गया। महर्षि पेंगी, तो एंगी पेंगी नाम से ही पता चल रहा है चीनी चिकित्सक हैं, इसलिए चीनी चिकित्सक की उपमा दे दी। हिरण्याक्ष जो है यूरोपीय चिकित्सक थे, यूरोप के रहने वाले थे, इसलिए यूरोपीय चिकित्सक की संज्ञा दी। तो जो है अगर आप भूल जाओ तो हिरण्याक्ष, हिरन को याद रखना। हिरन कहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, तो हिरन यूरोप में सबसे ज्यादा होते हैं। हिरन कहाँ पर, यूरोप में, मतलब यूरोपीय चिकित्सक जो है वो हिरण्याक्ष है। सबसे इंपोर्टेंट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं चक्रपाणी की। तो चक्रपाणी को देखिएगा चरक चतुरानन की उपाधि दी गई है और सुश्रुत सहस्त्रनयन की उपाधि दी गई है। चरक संहिता पर इन्होंने टीका की है, इसलिए चरक संहिता पर टीका करने के कारण इन्हें चरक चतुरानन कहा गया, और सुश्रुत संहिता पर इन्होंने टीका की है, इसलिए इन्हें सुश्रुत सहस्त्रनयन की उपाधि दी गई है। आगे बात करते हैं रावण की। रावण देखिएगा पुलस्त के पौत्र हैं। इन्होंने जो मेन जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नाड़ी विज्ञान और अर्क प्रकाश, दोनों ही आईएमपी हैं, नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। तो रावण जो थे इन्होंने नाड़ी विज्ञान और प्रकाश के रचयिता। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण व अग्नि पुराण के रचयिता कौन है। तो याद रखिए गरुड़ पुराण व अग्नि पुराण के जो रचयिता हैं वो हैं बदरायण वेदव्यास। सिंपल है, यहां तक भी कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं प्रमुख ऋषि प्रणीत ग्रंथ। तो देखिएगा कौन कौन से ऋषि हैं, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, यहाँ पर वो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा धन्वंतरी जी की बात करें तो चिकित्सा तत्व विज्ञान, दिवोदास की बात करें तो चिकित्सा दर्पण, काशीराज की बात करते हैं तो चिकित्सा कौमुदी, और अश्विनी कुमारों का कौन सा ग्रंथ है तो चिकित्सा सारतंत्र। इन चारों में सबसे जो कॉमन है देखिएगा चिकित्सा शब्द जो है वो कॉमन है, सभी में चिकित्सा शब्द लगा हुआ है। सभी में कौन सा शब्द लगा हुआ है, चिकित्सा शब्द लगा हुआ है। बस आपको चिकित्सा के सामने तत्व विज्ञान लगाना है तो आपका धन्वंतरी जी बन जाएंगे। दर्पण, चिकित्सा दर्पण, दशे दर्पण, दशे दिवोदास याद आएगा आपको, है ना। दशे दर्पण, दशे दिवोदास। इसी तरीके से कसे कौमुदी, कसे काशीराज याद रखना, कसे कौमुदी, कसे काशीराज। चिकित्सा तो कॉमन है ही है। और अश्विनी कुमार में देखिएगा सार है तो सार तंत्र, तो ये आपका अश्विनी कुमार। अब बात करते हैं नकुल और सहदेव की। तो ये देखिए पांडव भ्राता थे। तो देखिएगा नकुल ने कौन सा लिखा हुआ है, वैद्यक सर्वस्व। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो एक छोटा सा क्लू है याद रखने के लिए। तो नकुल मतलब नेवला याद रखना, और नेवले जो हैं सर्वस्व पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेवले कहाँ, सर्वस्व मतलब सभी जगह पे पाए जाते हैं, और जहां नेवले होंगे वहां वैद्यक भी होंगे, तो वैद्यक सर्वस्व शब्द उपयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया, वैद्यक सर्वस्व। इसी तरीके से सहदेव की बात करें तो सहदेव ने देखिएगा व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो सिंपल है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं देखिए सहदेव में ही उसका सब कुछ छिपा हुआ है। तो वसे याद रखिएगा, वसे क्या याद रखोगे, वसे व्याधि याद रखना, ससे सिंधु याद रखना, फिर वसे विमर्दन याद रखना। तो सहदेव में ही उसको ढूंढिए उसके ग्रंथ को। तो सहदेव में जो व है वसे व्याधि याद रखना, फिर सहदेव का जो स है सिंधु याद रखना, फिर आ जाइए वापस लास्ट पर तो विमर्दन। तो व्याधि सिंधु विमर्दन, उसी में आपको नाम याद ढूंढना है, उसी से आपको नाम याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं दस्त्र की। तो दस्त्र का देखिएगा भ्रमग्न शब्द है। दस्त्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, भ्रमग्न है। तो सिंपल याद है, ऐसे भी रख सकते हो इसको कि दस्त लगने से भ्रमग्न चक्कर आते हैं। यम की बात करें तो देखिए यम को आप यमराज से लीजिएगा, और यमराज को देखिए कितना ज्ञान था, मतलब ज्ञान आर्डव करते रहते, ज्ञान बांटते रहते थे। तो यम की कौन सी हो गई, ज्ञानार्डव। च्यवन ऋषि की जो बात करते हैं उनका जो ग्रंथ है जीवादान है। तो इसको भी सिंपल याद रख सकते हैं, च्यवनप्राश से याद रखिएगा। जो च्यवनप्राश है वो जीवन दान देता है, सिंपल है, ये भी याद हो जाएगा। पेल की कौन सी है, तो पेल का जो ग्रंथ है वो निदान है। तो इसको पेल ना याद रखिए, पेन याद रखिए। पेन मतलब दर्द होता है, और पेन कब होगा, जब हम कोई निदान सेवन करेंगे तब पेन होता है। तो पेन का निदान याद रखिएगा।
जनक का याद रखिए, वैद्य संदेह भंजन, जो जनक जी थे उनको वैद्यों पर क्या था, संदेह था, इतना याद रख सकते हो। जनक को वैद्यों पर क्या था, संदेह था। 2-3 बार दोहराओगे याद हो जाएगा। जावाल का बात करें तो जावाल ने कौन सा लिखा हुआ है, तंत्रसाल लिखा हुआ है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए जावाल का जो ब है इसको छोड़ दीजिए, जाल याद रखिए, और जाल का एक पर्याय होता है तंत्र। जाल का एक पर्याय क्या होता है, तंत्र। तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, जाल मतलब तंत्र सार। बुद्ध की बात करें तो यहाँ पर देखिए बुद्ध जो मैं बता रहा हूं ये बुद्ध दूसरे हैं, तो इन्होंने सर्वसार है, लेकिन मैं ट्रिक कैसे आपको याद करवा रहा हूं, तो गौतम बुद्ध को दिमाग में लाइएगा। और गौतम बुद्ध जो थे सर्व मतलब सभी जगह पर भ्रमण किया था उन्होंने, सर्व, और उनके चेहरे पर एक सार था, तो सर्वसार कौन थे, बुद्ध थे, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा है कवत, याद रखना, कवत में क्या है, सर्वधर है। तो देखिएगा अब आपके पास मैंने एक तो नकुल का याद करवाया था, वैद्यक सर्वस्व, मतलब वहां पर सर्वस्व था, सर्वसार तो बुद्ध आ गए, और सर्वधर कवत आ गए। आगे बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त जो है वो द्वैध निर्णय की बात करेंगे। अगस्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, द्वैध निर्णय। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो अगस्त जो ऋषि थे दक्षिण भारतीय चिकित्सक थे। अभी हम ऊपर जो उपमा दी गई वो पढ़ के आए हैं कि अगस्त जो थे दक्षिण भारतीय चिकित्सक थे, वो 2 निर्णय लेते थे, इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, द्वैध निर्णय। अगस्त ऋषि थे वो 2 निर्णय लेते थे, इसलिए उन्होंने किसकी रचना की, द्वैध निर्णय की। जांजलि, जांजलि मतलब जांजलि ने कौन सा लिखा हुआ है, तो वेदांग सार नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। तो जांजलि को कैसे याद रख सकते, तो अंजलि याद रखना है, और अंजलि में ही वेदों का सार है, इस तरीके से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं आयुर्वेदा अवतरण की। आयुर्वेदा अवतरण की बात करें तो देखिएगा सबसे पहले कॉमन चीज देखिए, तो हम देवलोक परंपरा देखते हैं। देवलोक का अवतरण देखिएगा, चरक के अनुसार ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। सुश्रुत का भी सेम है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र। अष्टांग संग्रह का भी सेम है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र। अष्टांग हृदय का भी सेम है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र। महाप्रकाश का भी सेम है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र। जो मैं आपको अलग से जो बताने जा रहा हूं, तो 2 के आपको याद रखने, एक तो आपका काश्यप हो जाता है, और दूसरा आपकी जो संप्रदाय है भास्कर संप्रदाय, जो ब्रह्मवैत पुराण में मिलती है, उस उन्होंने क्या अवतरण बताया है, बस ये थोड़े डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वही अपने को दिमाग में रखनी है, कॉमन चीज तो कॉमन के तरीके से याद रखनी है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए चरक का भी कॉमन है, सुश्रुत का भी कॉमन है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भावप्रकाश, इन सभी का जो देवलोक परंपरा है वो कॉमन है कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र। काश्यप क्या बोलते हैं, काश्यप बोलते हैं कि ब्रह्मा जी से अश्विनी कुमार ने इंद्र प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, और अश्विनी कुमार से इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया है। जो काश्यप हैं वो दक्ष प्रजापति को नहीं मानते हैं, बस ये इनको इसमें याद रखना आयुर्वेद अवतरण में। और भास्कर की तो सबसे हटके ही है, मतलब इन्होंने ब्रह्मा जी को तो कहीं तक लिया ही नहीं है, प्रजापति लिया है, प्रजापति से सीधा पंचम वेद, और पंचम वेद से सीधा भास्कर संहिता, और भास्कर संहिता में भी 16 शिष्य, ये याद रखिएगा। और 16 शिष्य कौन से हैं, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, ये वाले है ना, धनवंतरी, देवदास, काशीराज, अश्विनी कुमार, तो ये वाले जो हैं आपके 16 शिष्य हैं, तो वो याद रखना। तो ये जो परंपरा थी देवलोक परंपरा थी। अब भूलोक पर कैसे आया, तो भूलोक पर आया चरक के अनुसार, देखिएगा यहाँ पर भरद्वाज जी इंद्र के पास गए थे, तो इंद्र से जो भरद्वाज जी ने ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर ऋषि मुनि वापस आए, ऋषि मुनियों को सुनाया, वहां पर पुनर्वसु आत्रेय ने उस ज्ञान को एकत्र किया, और अपने 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकर, हारित और पराशर छारपाणी को सुनाया, जिसमें से अग्निवेश जो थे वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से सुना और उसको अच्छे से अध्ययन किया। इसी तरीके से सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत किसको मानते हैं, तो सुश्रुत इंद्र से धनवंतरी जी ने ज्ञान प्राप्त किया, और धनवंतरी के 7 शिष्य थे, ये आपको नोट करना है। तो अब धैनव, पौचकलाव, गोपुर रक्षित, और अब करवीर, वैतरण और सुश्रुत। काश्यप की बात करें तो देखिएगा काश्यप, तो काश्यप का याद रखिएगा, काश्यप है, वशिष्ठ है, अत्रि है, भृगु है, सिंपल है, याद रखिए। अष्टांग संग्रह में धनवंतरी,
मतलब आत्रेय जी भी हैं, देखिएगा आत्रेय हैं, आत्रेय से धनवंती, भरद्वाज, निमि और काश्यप, अष्टांग हृदय में आत्रेय आदि, अग्निवेश आदि, भाव प्रकाश में आत्रेय अग्नि, कोई खास नहीं है। बस यहाँ से बस इतने याद रखिए, धनवंतरी के जो 7 शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम याद होने चाहिए, और पुनर्वसु आत्रेय के जो 6 शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं वो याद होने चाहिए। तो पुनर्वसु के 6 शिष्य हैं, उनकी एक ट्रिक है, लिख लीजिएगा, अपराजित हैं भेल और क्षार, अपराजित हैं भेल क्षार। तो अ से याद रखिएगा अग्निमेश, परा से पराशर, जित से जतुर्कर्ण, है से हारीत, भेल से भेल, क्षार से क्षारपाणी। तो अपराजित हैं भेल क्षार। इसी तरीके से धन्वंतरी के भी 7 शिष्य अगर आपको याद करने हैं तो वो भी याद रखिएगा, आओ आओ वे करें पीजी की तैयारी। तो आओ से ओ से औपधैनव, आओ आओ, दूसरे ओ से औरव, वे से वैतरण, करें करवीर, पीजी तो पी से पौष कलावस, जी से गोपुर रचित, है ना। तो आओ आओ वे करें पीजी की तैयारी, 6 हो गए। लास्ट बचता है आपका सुश्रुत, तो सुश्रुत आपको 7वां शिष्य याद रखना है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। तो देखिएगा, देवलोक परंपरा ब्रह्मा से इंद्र तक एवं भूलोक परंपरा भरद्वाज से लेकर अन्य ऋषियों तक, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसमें कुछ पर्याय दिए हुए हैं। प्रजापति को निखिल, इंद्र को शक्र व बलहंतार, और भरद्वाज को अमित आयु और उग्र तपा। तो ये जो पर्याय हैं वो सटीक पर्याय हैं और कई बार पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पर्याय है वो है आपका भरद्वाज का अमित आयु और उग्र तपा। बाकी ये भी पूछ लेते हैं शक्र किसका पर्याय है, बलहंतार किसका पर्याय है, निखिल किसे, तो प्रजापति को। इसी तरीके से पुनर्वसु आत्रेय के भी कई पर्याय हैं। पुनर्वसु आत्रेय को उदार कीर्ति बोला गया है, चंद्र भागिना को IMP लगाइएगा, और अगध वेद सिंधु आदि की उपमाएं दी गई हैं। रामायण में इंद्र को क्या बोला गया है, तो रामायण में इंद्र को मेष वृषण कहा गया है। रामायण में इंद्र को क्या बोला गया, मेष वृषण। तो देखिए एक और पर्याय हो गया, मेष वृषण हो गया, शक्र हो गया, बलहंतार हो गया, किसके पर्याय हैं, इंद्र के पर्याय हैं। चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण 2 अध्याय सूत्र स्थान 1 और चिकित्सा स्थान 1 में वर्णित है। मतलब आयुर्वेद अवतरण जो है चरक संहिता में 2 जगह आया है, 2 बार आया है। एक तो सूत्र स्थान पहले अध्याय दीर्घजीवित अध्याय में आया है, दूसरा चिकित्सा स्थान जो रसायन पाद है उसमें भी आया है। आगे बात करेंगे जो अचिकित्सीय ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेद शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, अचिकित्सीय ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो है आपका कौन सा, महाभारत, जिसमें आयुर्वेद शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। और अचिकित्सीय ग्रंथ जिसमें वैद्य शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो है आपका रामायण। तो आपको पता होगा जब लंका में एक वैद्य थे, है ना, अगर आपने रामायण देखी होगी तो सुषेण नामक वैद्य थे जिन्होंने लक्ष्मण जी को जब औषधि की जरूरत पड़ी थी, जब उन वैद्य को लाए गए थे, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, तंत्र को क्या बोला गया है, तो सूत्र रूप में निबंध ग्रंथ तंत्र कहलाता है। संहिता तो भाष्य रूप में समस्त अंगों का विस्तृत वर्णन जो है वो संहिता कहलाती है। आगे बात करते हैं, वेद के 6 अंग हैं, कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और छंद। वेद के कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और छंद, ज्योतिष। अब देखिएगा इसकी एक ट्रिक है, शिकवा नहीं ज्योति और छंद से, नोट कर लीजिएगा, शिकवा नहीं ज्योति और छंद से। शि से शिक्षा, क से कल्प, व से व्याकरण, नहीं से निरुक्ति, ज्योति और छंद उसमें दिए हुए हैं। तो शिकवा नहीं ज्योति और छंद से, तो ये 6 वेद के जो अंग हैं वो आपको याद हो जाएंगे। वैदिक वांग्मय की बात करें तो वैदिक वांग्मय जो है, वांग्मय शब्द आता है तो वैदिक वांग्मय 4 हैं, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। वेदन के विभाग की बात करें तो 3 विभागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता किसे बोलते हैं, तो मंत्रों के समूह को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण वेदों की व्याख्या करने वाले भाग को ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक, तो अरण्य देखिएगा वन का पर्याय होता है, जो वन में रहकर अध्ययन करते हैं उन्हें आरण्यक कहा जाता है।
एक बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद क्या है? तो वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। इसका जो है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन किया जाता है। उपनिषद में क्या करते हैं? गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे वेद की। तो वेद कितने होते हैं? आप सभी को पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये चारों आपको एक क्रम से याद होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। औसत संख्या की बात करें तो ऋग्वेद में देखिए 67 है, यजुर्वेद में 82 है, और सबसे ज्यादा सामवेद में तो है ही नहीं, और सबसे ज्यादा जो औसत संख्या है वो है आपकी अथर्ववेद में 289। आगे बात करते हैं शाखा की। तो ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, और अथर्ववेद में सबसे ज्यादा शाखाएं 9 होती हैं। उपवेद की बात करें तो देखिएगा ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो स्थापत्य वेद है। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद है, और अथर्ववेद का तो हम पढ़ ही लिए हैं, अथर्ववेद का आयुर्वेद उपवेद है। तो अब उपवेद याद कैसे होंगे? तो ऋग्वेद का री धनु करके याद रखना, री धनु। तो ऋग्वेद से धनुर्वेद। यजुर्वेद की कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ऋग्वेद का री धनु याद रखना, यजुर्वेद की स्थापना तो स्थापत्य वेद याद रखना, यजुर्वेद की स्थापना स्थापत्य वेद। सामवेद में तो सारे गामा करके याद रखना, सारे गा तो गांधर्व वेद याद रखना है ना, सामवेद, गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का आपको पता ही है। काल देखिएगा सबसे जो प्रारंभ में थे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो है सबसे प्राचीन काल है 4000 से 6000 ईसा पूर्व, और अथर्ववेद का तो अभी लेटेस्ट, मतलब इतना भी लेटेस्ट नहीं है, काफी प्राचीन है, मतलब 1500 से ईसा पूर्व, मतलब ऋग्वेद के आधार पर तो लेटेस्ट ही है। आगे बात करते हैं विशेषताओं की। तो विशेषता कोई खास नहीं है, पढ़ के छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं अथर्ववेद की थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पढ़ना तो अपने को थोड़ा ऋग्वेद भी था सभी के बारे में, लेकिन यहाँ पर मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो अथर्ववेद से आते हैं। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद की संज्ञा दी गई है। सबसे पहला पॉइंट, अथर्ववेद को किसकी संज्ञा दी गई है? ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का उपजीवी मुख्यतः जो है वो अथर्ववेद है, क्योंकि इसी में 289 औषधियों का वर्णन है, याद रखिएगा। अथर्ववेद का नाम किस पर पड़ा? तो अथर्वन नामक जो ऋषि थे उनके नाम से पड़ा है अथर्ववेद का नाम। अथर्ववेद के पर्याय तो देखिएगा ब्रह्मवेद आपने पढ़ लिया है, आंगी रस वेद और अथर्वांगी रस वेद, ये 2 याद रखना। छंदोवेद पूछा जाता है, महीवेद, छत्रवेद, ये ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट जो है वैसज्य वेद और विसर्ग वेद, इसको अंडरलाइन करिएगा आप। शाखाएं 9 हैं, कौन कौन सी हैं? पेपला, तौद, मौद, सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदस एवं चारणवेद। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा 3-3 के जोड़े में याद रखिए, 9 है तो 3-3 याद रखिए, पेपला, तौद, मौद, सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श एवं चारणवेद। इस तरीके से आपको 3-3 के जोड़े में याद रखनी है। कल्पसूत्र की बात करें तो 5 हैं, याद रखिएगा। चलिए कल्पसूत्र की बात करें तो कल्पसूत्र 5 हैं, कौशिक, बैतान, नक्षत्र कल्प, आंगिरस, शांति कल्प। तो कोई खास नहीं है, पढ़ के छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को याद रखिएगा, गौपद ब्राह्मण सबसे इंपोर्टेंट है। ब्राह्मण सभी की अपने को पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पर अथर्ववेद की बात हो रही है तो अथर्ववेद की बात करेंगे। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 3 हैं, कौन कौन से हैं? तो इन IMP लगाइएगा, प्रश्न, मंडूक और मांडुक्य। हरित, रजत व अय शब्द से पित्त, कफ, वात का संकेत मिलता है। तो हरित देखिएगा, हरित जो है आपका पित्ती रहता है, रजत श्वेत वर्ण की होती तो कफ हो गया, अयस कृष्ण वर्ण का होता है तो वात हो गया। त्रिदोषवाद का याद रखिएगा, स्पष्ट उल्लेख मिलता है, और वात के 5 प्रकार अंडरलाइन करिएगा वर्णित हैं अथर्ववेद में। पित्त को मायु और कफ को बलास कहा जाता है। अथर्ववेद में पित्त को मायु कहा गया है और कफ को बलास कहा गया है। शरीर स्थित अग्नि को वैश्वानर, IMP लगाइएगा इसको, वैश्वानर को। शरीर स्थित अग्नि जो जटाग्नि है उसको वैश्वानर की संज्ञा दी गई है अथर्ववेद में। जो आज हम वात विकार शब्द उपयोग करते हैं वो उस समय अथर्ववेद में वातीकृत शब्द उपयोग होता था। विषम ज्वर याद रखिएगा, विषम ज्वर के लिए तकमा शब्द का प्रयोग हुआ है। विषम ज्वर के लिए अथर्ववेद में कौन सा शब्द? तकमा शब्द का प्रयोग हुआ है, और ज्वर के 25 भेद का वर्णन आया है अथर्ववेद में। औषधि में अग्नि तथा रुद्र का निवास बताया है, कोई खास नहीं है। कृमियों का विस्तृत वर्णन है।
अग्नि एवं सूर्य को कृमिनाशक बतलाया है। देखिएगा अथर्ववेद से ही अग्नि एवं सूर्य को क्या माना जाता है, कृमिनाशक बताया जाता है। स्त्री जनांगों में योनि व गमनिका आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। गर्भाशय भेदन द्वारा प्रसव का संकेत मिलता है। तो ये वाला जो गर्भाशय भेदन है इसका थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं वहां पर भी ये चीज पढ़ते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा देव विषक की बात करें, देव विषक कितने हैं, तो देव विषक 7 हैं। रुद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, मारुत और अश्विनी और सरस्वती। रुद्र को क्या कहा गया है, तो देखिएगा रुद्र को बोला गया है प्रथमो देवो विषक। ये आईएमपी लगाइएगा, प्रथमो देवो विषक किसके लिए आया है, रुद्र के लिए आया है। अश्विनी कुमार ने, अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है अश्विनी कुमार की हो रही है, अश्विनी कुमार का थोड़ा परिचय दिया जा रहा है कि अश्विनी कुमार ने आथर्वण दधीची से, किससे, आथर्वण दधीची से कौन कौन सी विद्या, मधु विद्या, कच्छ विद्या और प्रवर्ग विद्या, याद रखिएगा कौन कौन सी, मधु विद्या, कच्छ विद्या और प्रवर्ग विद्या, शिरका संधान है ना, शिक्षा प्राप्त की, जिससे वे क्या कहलाए, तो ये आईएमपी लगाइएगा, अंडरलाइन करिएगा इसको, मधु विद्या विशारद कहलाते हैं। अश्विनी कुमार को देवानाम भिषजौ, आईएमपी लगाइएगा। यदि आपका क्वेश्चन आता है प्रथमो देवो विषक, तब क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा रुद्र। और देवानाम भिषजौ तब आएगा अश्विनी कुमार। और मधु विद्या विशारद तो हम पहले पढ़ चुके हैं अश्विनी कुमार के बारे में, क्योंकि मधु विद्या सीखी इसलिए मधु विद्या विशारद कहलाए। अश्विनी कुमार जो है अंग प्रत्यारोपण और संजीवनी विद्याओं कुशल थे, पशु चिकित्सक में भी दक्ष थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा अश्विनी कुमार धन्वंतरी जी में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने बोला गया है जो वैदिक काल में प्रसिद्ध देव विषक थे वो अश्विनी कुमार थे, और पौराणिक काल में जो देव विषक प्रसिद्ध थे वो धन्वंतरी जी थे। जब अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए तो हाथ में मधु कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, और धन्वंतरी जी जब उत्पन्न हुए थे, याद रखिएगा, तब हाथ में अमृत कलश। तो आपको पता ही होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो धन्वंतरी जी थे वो अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए थे। अश्विनी कुमार जो है वो देवता हैं स्वयं, और जो धन्वंतरी हैं वो विष्णु के अंश कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। चलिए, कोई भी अगर डाउट हो तो आप सैटरडे को डाउट क्लास रहेगी, उसमें आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।